हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो हम इनकमिंग पर्चा नंबर 3 देखेंगे ज्योमेट्री का, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, या फिर मेरे ब्लॉग पे, आपको इससे पहले भी मैंने बताया, ब्लॉग पे जाके आप सर्च कीजिए, आपको सामने ही मिल जाएगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। तो ब्लॉग पे जाइए, मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको मिलेगा बहुत सारे पेपर है, वो पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर जो हमारा पेपर ज्योमेट्री का पेपर है, इनकमिंग पर्चा नंबर 3। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। हम सवाल नंबर 1 में देखो आप लोग कि मंदरजा झेल मुनासिब मुतबादिल मुंतखब करके लिखिए। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको उसमें से लिखना है। कायमतुल जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है। अब इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका, याद होगा आपको। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं कि कायमा जाविया बनाने वाले जिले। अब आपको फिसागोरस का मसला मालूम है, वितर का मुरब्बा, बाकी 2 जिलों का मुरब्बों का मजमुआ। तो बाकी 2 जिलों के मुरब्बों का मजमुआ यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये। तो वितर का मुरब्बा डायरेक्ट लेने का, वितर स्क्वायर बराबर 169, और वितर का, क्योंकि ये जो 169 है ना स्टूडेंट, ये दोनों जिलों का मुरब्बों का मजमुआ है। और जब कुव्वत उड़ाएंगे तो इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे 13, तो हमारा आंसर जो है 13 राइट आंसर है। आप इसको टिक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, अगर डी ई एफ और पी क्यू आर दो मुसल्लस है, दोनों के नाम देखिए। डी मुतमासिल है क्यू के, जाविया डी, तो जाविया डी मुतमासिल है जाविया क्यू के, शक्ल में भी आपको दिख रहा है। जाविया आर मुतमासिल है जाविया ई के, जाविया आर मुतमासिल है जाविया ई, दोनों की निशानियां सेम है। दर्ज झेल गलत बयान कौन सा है? गलत सुनो, गलत बताना है हमको, गलत बयान कौन सा है। तो गलत बयान बताने के लिए स्टूडेंट, गलत बयान बताने के लिए ना आपको पहले यहां पर ये देखना पड़ेगा। देखिए ई एफ पी आर, तो ई एफ पी आर, चलिए है, हो सकता है, पॉसिबल है। डी एफ पी क्यू, हाँ बयान सही है। सेकंड पे आते डीई पी क्यू, डीई पी क्यू पॉसिबल ही नहीं है ना। डीई यहां पर है, पी क्यू यहां पर है। अगर एक से एक की मुताबिकत भी देखते हैं हम, तो ई की आर से है, तो हमारा जो मुसल्लस बनेगा वो डी ई एफ क्यू आर पी। तो डी ई एफ तो क्यू आर पी, तो डीई की जो मुताबिकत आएंगी वो क्यू आर से आएगी। तो डीई बटे पी क्यू ये पॉसिबल नहीं है। ई एफ देखते हैं, ई एफ आर पी, ई एफ आर पी है, लेकिन डीई क्यू पी नहीं हो सकता। इसको तो निशान लगा लीजिए। आगे और देखते हैं, डीई क्यू आर, डीई क्यू आर, हाँ ये हो सकता है। डी एफ पी क्यू, डी एफ पी क्यू ये भी सही बयान है। ई एफ आर पी, ई एफ आर पी बराबर है डीई क्यू आर, डीई क्यू आर बराबर है। मतलब बयान बी जो है ये हमारा गलत बयान है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी पे यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। समझ में आ गया किस तरह की? इसको देख देख कर करना है हमको, मुताबिकत देखकर। दर्ज झेल में से नुक्ता डैश डैश एक्स पावर के मब्दा के दाएं सिमत में वाक़ है। एक्स मैवर, अभी समझ लो तरसीम बनाया मैंने, तो ये एक्स मैवर है। अब दाएं सिम तो मतलब इधर, और इधर आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? मस्बत नंबर होते हैं। तो मस्बत नंबर और एक्स मैवर पर है, तो उसका जो वाई मुहद्दिद होगा वो 0 होगा। तो वाई कहां पर है? ये है 0, और कहां है? यहाँ है। लेकिन ये एक्स जो है ये कौन सा है? देखिए एक्स मुहद्दिद मनफी है, लेकिन यहां पर अगर रहेगा तो मनफी थोड़ी रहेगा, वो तो मस्बत रहेगा ना। तो फिर ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। समझ में आ गया मैंने कैसे किया? वाई महवर पर, ये एक्स महवर पर नुक्ता है, तो अब सबसे पहले देखना है कि वाई 0 है कि नहीं है। तो देखिए वाई 0 यहां पर भी है, वाई 0 यहां पर भी, ये दोनों का कुछ काम नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर एक्स देखो माइनस में, और माइनस में इधर आते हैं इस तरफ, और इधर प्लस में आते हैं, तो हमारा जो नुक्ता होगा डी 2,0। ये तरीका है, याद रखना। बताइए कोसेक 45 की कीमत जेल में से कौन सी है? तो ये आप कीमतें आसानी से आप बता सकते हो कितनी है। कोसेक 45 कोसेक एकदम लास्ट में होता है। अगर आपको कीमत नहीं पता है, फिर भी समझ लो इस वक्त आपको कीमत नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के बाद ही आप वो कीमतें आसानी से मालूम कर। तो कोसेक 45 की कीमत जो होगी वो √2 होगी। आप इसको आसानी से निकाल के बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के बी पे जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर को 1 का बी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी बहुत आसान सवाल है, एक एक मार्क्स के सवाल आते हैं। डी एफ उमूद है बीसी पर, देखिए डी एफ उमूद है बीसी पर, यानी ये बीसी पर उमूद है, और ए भी उमूद है बीसी पर। तो आप अगर पढ़कर ये समझ जाते हैं
कि दोनों बीसी पर ही उमूद है, तो बीसी कायदा हुआ और दोनों उमूद है। तब जब मसावी कायदा हो गए, दो मुसल्लस है यहाँ पर और दोनों के कायदे मसावी है क्योंकि दोनों बीसी बीसी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं हल। इसको किस तरह हम हल करेंगे तो मैं यहाँ पर हल करके बता रहा हूं। एरिया ऑफ एक मास का सवाल है, ज्यादा उस पर घुमाना नहीं, आपको ज्यादा हल भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत हल कर दिए बहुत हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है। अब ए बी सी देखिए, तो इसका कायदा बीसी है, इर्तिफा ए ही है तो ए ही लिख लीजिए बटे डी बी एफ। ए देखिए डी बी सी सॉरी ये ना। अब ये जो दिख रहा है मुनफरदा जाविया मुसल्लस, ये मैं बना रहा हूं जो, इसका इर्तिफा बाहर से है तो डीएफ इर्तिफा है तो हम डीएफ लिखेंगे, कायदा दोनों का मसावी है तो ये डीएफ हो जाएगा। तो यहां पर वजह लिखेंगे मसावी कायदों के मुसल्लस, क्योंकि मसावी कायदों के मुसल्लस के रकबे जो होते हैं वो इर्तिफा के तनासुब में होते हैं और दोनों का इर्तिफा हमने उनका तनासुब ले लिया, बटे में ले लिया और ये हमको मालूम करना है। इसकी कीमत दी गई है, देखिए ए ही कितना है 4 सम, डीएफ कितना है 6 सम, तकसीम कर दीजिए स्टूडेंट, आपका आंसर आ गया 2 दूनी 4 2 तिया 6 मतलब 2/3। सिंपल एक मास का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मुरब्बे की वित्र की लंबाई 10 सम है। अब यहां पर मुरब्बा बनाने का और फिसागोरस का मसले का इतना टेंशन नहीं लेने का क्योंकि आपको इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, मुरब्बे की वित्र का जाब्ता। तो यहां पर लिखेंगे हम मुरब्बे के वित्र, उसका जो जाब्ता है वो होता है जिला जरब जजर दो, इसको याद रखिए, ये जाब्ते को याद रखिए। अब जिला वित्र की लंबाई 10 सम है तो यहां लिख लीजिए 10 सम और जिला हमको मालूम करना है तो जिला ऐसे ही रखिए, जजर दो ऐसी रखिए। अब आप क्या करेंगे, जजर दो को तकसीम में लेकर आएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा हमको 10 बटे जजर दो, इधर जिला देखिए बचा है। अब ये जिला मालूम करना है, आप बटे में जजर दो इसको हटाना है। जब भी बटे में जजर आए ना तो उसको हटाने का ये तरीका हमेशा याद रखिए कि इसको इससे ही जरब कर दीजिए। तो देखिए ऊपर भी जजर 2 से जरब करूंगा और नीचे भी जजर 2 से मैं जरब करूंगा, तो ये जो जजर 2 है ना ये नातिक हो जाएगा। आपने 9th में पढ़ा है नातिक बनाने का तरीका। तो 2 दूनी 4 तो ऊपर 10 जजर 2 ऐसे ही रखिए और क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 4 का जजर मुरब्बा 2 होता है ना, दोनों को जरब कर दीजिए 2 दूनी 4 और 4 का जजर मुरब्बा 2 तो डायरेक्ट 2 लिखिए आप यहाँ पर और ये जिला है। और अब 2 पंजे 10 तो हमको जवाब मिलेगा 5 जजर में 2, तो उस मुरब्बे का जो जिला हुआ 5 जजर 2 हुआ। ठीक है, तो इस तरह जाब्ता याद करके आप आसानी से। नेक्स्ट, 2 दायरे जिनके निष्कुत्र बिल तरतीब, तो R1 5.5 पहले दायरे का निष्कुत्र ले लिए, दूसरा R2 3.3 सम, फर्द कर लिया हमने, फर्द किया जो हमको दिया हुआ है। एक दूसरे को मस करते हैं, अब अंदरूनी तौर पर मस करते या बैरूनी तौर पर मस करते नहीं पता, तो सबसे पहले लिखेंगे हम अंदरूनी तौर पर। वाले दायरों के मरकज का दरमियानी फासला आप पूरा लिख लीजिए बराबर। जब 2 दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, फर्ज कीजिए ये एक दायरा है और ये दूसरा दायरा है, देखिए अंदर मस करिए है तो इसका निष्कुत्र और इसका निष्कुत्र दोनों का जो फर्क है, अगर 2 दायरे अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो हमेशा याद रखिए R1 माइनस R2। अगर उनके मरकज का फासला मालूम करना है तो R1 माइनस R2, इसको याद रखिए। तो ये मरकज का फासला हो जाएगा। तो R1 कितना है 5.5 माइनस 3.3, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो 5 में से 3 गया 2, तो आपको मिलेगा 2.2 सम। ये कब, अंदरूनी तौर पर। अभी हमको सिर्फ क्या कहा है, मस करते हैं। अगर कहा होता कि अंदरूनी तौर पर मस करते तो हमारा हल इतना होता, और अगर कहा होता बैरूनी तौर पर हल करते मस करते हैं तो बैरूनी तौर पर लेना चाहिए, लेकिन यहां पर कुछ नहीं दिया है तो हमको दोनों लेना पड़ेगा, अंदरूनी तौर पर भी लेना पड़ेगा और बैरूनी तौर पर भी लेना। तो हम यहां पर लिखेंगे बैरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर
मस्क करने वाले दायरों के मरकज का दरमियानी फासला, आप पूरा लिखिए यहाँ पर। और ये जो होता है R1 जमा R2 होता है। अगर बैरूनी तौर पर मस्क करें तो आप R1 जमा R2 लीजिए, और R1 है हमारे पास 5.5 सम और R2 है 3.3 सम। दोनों की आप जमा कर दीजिए, आपको 8.8 सम आपका जवाब आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इतना कि आप एक मार्क्स हाफ मार्क्स इधर के हाफ मार्क्स, एक मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि सिर्फ आपको जमा नफी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर ए नफी 4,2 बी 6, कते का वस्ती नुक्ता पी हो, फर्ज कीजिए ये कता है। ठीक है, ये ए है और ये बी है और इनका वस्ती नुक्ता पी है। तो ए का मौद्दिद जो है वो नफी 4,2 है और बी का जो मौद्दिद है वो 6,2 है। तो पहला मौद्दिद ए है तो हमारे पास x1 आएगा नफी 4, क्योंकि पहला मौद्दिद x रहता है। दूसरा y1 ये आएगा 2। अब इसका लेंगे तो x2, दूसरा नुक्ता है इसलिए x2 6 और y2 ये आएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब वस्ती नुक्ते का मौद्दिद मालूम करना है। ये वस्ती नुक्ता है ना, इसका मौद्दिद फर्ज कीजिए xy है। तो सबसे पहले x मालूम करेंगे तो आसान है एकदम, x1 जमा x2 वस्ती नुक्ते का जाब्ता लेना है, कीमत रखना है। x1 जमा x2 मतलब नफी 4 जमा 6 बटे 2। तो आप देखेंगे जमा नफी नफी 6 में से 4 गया 2 बटे 2, यहां कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसी तरह हम मालूम करेंगे y, तो लेंगे y1 जमा y2 बटे 2 और y1 हमारे पास है 2 जमा y2 भी 2 है बटे 2 और यहां पर हमको मिलेगा 4 बटे 2 दैट मीन 2। तो हमारे पास वस्ती नुक्ते के जो मौद्दिद आ गए वो आ गए 1,2 और यही हमको मालूम करने के लिए कहा। 4 सवाल है एक एक मार्क्स के, बहुत आसान होते हैं, इसको आप आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। एक्टिविटी सवाल नंबर 2। देखिए जेल की शक्लों में दायरे का मरकज O है, AOB ये दिया हुआ 110। अब आपको पता है ये मरकजी जाविया है क्योंकि मरकज पर बन रहा है और उस जाविये की वजह से, देखिए इस जाविये की वजह से ये कौस मकतूआ हुआ है। आप देख सकते हो ये कौस मकतूआ है। तो आपको पता है मरकजी जाविया अपने मकतूआ कौस के मसावी होता है। मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मकतूआ कौस की पैमाइश के मसावी होती है। अब ये 110 तो ये कौस भी कितना होगा 110, तो और ए एक्स भी कितना आएगा 110। तो आपका जवाब यहां पर आएगा 110 दर्जा, आधा मार्क्स आपको मिल गया। उसके बाद सी ए बी ये पूरा कौस। अब देखिए ये कौस तो 110 आ गया, जो अब ये इतना मालूम करने का हमको, तो ये भी तो मरकजी जाविया है, तो ये जितना जाविया होगा उतना ही होगा। लेकिन इसकी पैमाइश दी गई है क्या, एसी की पैमाइश दी गई हमारे पास, कॉस एसी की 45 है, जाविये की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, देखिए ये 45 दिया हुआ है। अब ये 45 और ये 110 कितना हो गया 155, यहां लिख देने का 155 दर्जा। थोड़ा दिख नहीं रहा हूं मैं, बाहर लिखता हूं ताकि आपको भी समझ में आए। 155 दर्जा यहां लिखने का एकदम आसान है। अब जाविया COB ये सबको मिटा देता हूं, जाविया COB। चलिए भाई देखिए अब कुछ चीजें समझना जरूरी है। अब हमको जो मालूम करना है COB ये पूरा जाविया, तो ये कितना है 110। अब ये कॉस हमारे पास कितना है 45 और आपको मरकजी जाविया अपने मकतूआ कॉस की पैमाइश के मसावी होता है, तो ये कॉस 45 तो जाविया भी कितना हुआ 45, तो ये पूरा मिला देंगे COB, तो ये 45 और 110 कितना होगा 155, 1.5 मार्क्स मिल गया आपको। ये जाविया ये कॉस मसावी, ये जाविया ये कॉस मसावी, अगर ये जाविया 110 ये जाविया 45 ये 110 दोनों मिलाइए 155 हो गया। ए वाई बी कॉस, अच्छा हाँ ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा, ये इतना कॉस की पैमाइश हमको मालूम करना है, तो उसमें ये 45 हमको मालूम है, ये 110 हमको मालूम है, और ये अगर मिलाते हैं हम तो पूरा दायरा बन जाता है, पूरा दायरा बन जाता है, और पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है। अब देखिए इसको हमको हल करना पड़ेगा, तो 360 में से हमको ये 110 माइनस करना है, ये निकल गया, ये 45 भी माइनस करना है,
ठीक है 45, चलिए ठीक 110 माइनस कर दीजिए सिर्फ, क्योंकि हमको ये पूरा यहां से यहां तक बताना है, ये पूरा बताना है यहां से लेकर यहां तक। तो 360 में से सिर्फ इतना निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 में से 0, 6 में से 1 कितना आया 250। तो आंसर लिख दीजिए यहाँ पर, ये 250 हो जाएगा। तो ये कॉस हो जाएगा यहां से यहां तक 250, और ये 110 360 हो जाता है। समझ में आ गया? बहुत आसान एक्टिविटी है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अगली एक्टिविटी देखेंगे। मुकाबिल की शक्लों में दिया हुआ है हमारे पास, मुकाबिल की शक्लों में CA BC मालूम करने के लिए खाली चौकोन मुकम्मल करते हुए अमली काम सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। देखिए अब ये दी गई शक्ल AB और BC मसावी है, दिया हुआ है हमारे पास BAC। जब एक मुसल्लस के दो जिले मसावी हो तो इसके मुकाबिल का जाविया यानी ये वाला, इसके मुकाबिल का जाविया यानी ये वाला, ये भी मसावी हो गए। तो यहां पर देखिए BCA BCA ये दोनों मसावी है। क्यों मसावी है, इसकी वजह लिखना है। देखिए जब ये जो यहां पर एक मुसल्लस में दो जिले मसावी हो तो उनके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होते हैं। यहां पर लिखेंगे मुतसावी साकाइन का मसला। मुतसावी साकाइन मुसल्लस का मसला लिख सकते हैं आप पूरा। यहां पर AB बराबर BC ये तो दिया हुआ है हमारे पास, है ना। अब देखिए जब ये मुतसावी साकाइन मुसल्लस हो गया तो याद रखिए कि इसका एक जाविया 90 है और ये दोनों मसावी है। देखिए हमने लिखा है दोनों जाविया मसावी है, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। तो ये 45 के अलावा नहीं कुछ दूसरा कुछ नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर मैंने इसको 30 लिया बच्चों, अगर फर्ज कीजिए मैंने इसको 30 लिया और इसको 60 लिया तो ये दोनों मसावी कैसे हो गए, नहीं हो गए। अगर मैंने इसको 45 लिया इसको 45, कोई दूसरा जाविया भी नहीं ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि 45 अगर हम लेते हैं यहां पर स्टूडेंट 45 तो ये 45 90 होता है, और ये 90 180। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है, तो इसलिए ये जाविया 45 ये 45। तो अब यहां पर जो हमको लेना है ना AB बराबर BC जरब AC, और AC वित्र है, तो 45 90 का मसला इस्तेमाल करना है। तो यहां पर जो कॉस में आएगा ना 1/जजर 2 आएगा बस। अब देखिए AC की कीमत लिखिए जजर 8, आप भी लिख दीजिए, इस कॉस में यही भरिए 1/जजर 2, ठीक है। इसको तोड़ा गया फिर एक कॉस में यही भरिए जजर 2, 1 2 3 4 आपकी कॉस पूरे हो गए। यहां पर आपको मास मिल गया सिर्फ 1/जजर 2 लिखने पर आपको मास मिल गया। तो ये ऐसे आसान सवाल जो होते हैं उसकी एक्टिविटी है। ये 2 मार्क्स के सवाल था एक्टिविटी। अब यहाँ पर है दायरे पर वाक़े नुक्ते से दायरे पर ममास खींचने के लिए जेल में दिए गए हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। 2.2 सम का एक दायरा बनाइए। अब आसानी से आप लोग दायरा बना सकते हो, आप आसानी से दायरा बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। देखिए फर्ज कीजिए मैं आपको सिर्फ रफ शक्ल बना दे रहा हूं कि ये 2.2 सम का एक दायरा है। जैसे जैसे कहा है उसने वैसा वैसा करना है। उसका एक मरकज ले लीजिए आप, ये मरकज है, ये मरकज है भाई, आजा मरकज आजा, ये मरकज है, आजा भाई, ये मरकज आ गया, ठीक है। ओ इसको नाम भी दो ना यार, ओ। दायरे पर कोई नुक्ता पी लीजिए, कहीं पर भी लेना, आप सामने लो, लेकिन कहीं पर बोला तो मैंने कहीं भी लेना नहीं, सामने ही लेना। और ओपी खींचिए, तो चलिए ओपी खींच डाले हमने, खींच लिए ओपी। दायरा बनाए हाफ मार्क्स, ओपी खींचे, नुक्ता लिए हाफ मार्क्स, ओपी खींचे हाफ मार्क्स। अरे कितना आसान है, ओपी खींचे हाफ मार्क्स, नुक्ता फिर से शुआ, ओपी पर एक उमूदी खत खींचिए। अब यहां से एक उमूद खींचना है तो इसको आगे बढ़ाइए, यहां पर प्रकार की नोक रखिए, आधे से ज्यादा फासला लीजिए, ऊपर एक कौस बनाइए, नीचे एक कौस बनाइए, ठीक है। अब यहां पर आपने रखना है और इस कौस को कता करना है, इस कौस को कता करना है, इसको मिला दीजिए आप। तो आपका जो बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका, ये रूलर आ जा रही बार बार, इसको जरा हटा देते हैं हम। तो आपका जो उमूदी खत बनेगा वो इस तरह बनेगा जो पी से गुजरेगा। तो ये इस तरह पूरा बना लिया आपने, तो आपको हाफ एक मार्क्स 2 मार्क्स पूरे मिल गए। तो ये सवाल ही एक्टिविटी है, आसान एक्टिविटी, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इसको पढ़ना है, बनाना है। अगला सवाल, ये तो एक्टिविटी थी। अब सवाल नंबर 2 में जो हमारे पास सवाल है वो कैसे सवाल है देखेंगे हम। सवाल नंबर 2 बी बहुत आसान है, देखिए कैसे।
शक्लों में PSR ये दिया हुआ है, देखिए 30 दिया हुआ है और ये 6 दिया हुआ है। अब 30 के मुकाबिल का जिला 6 दिया हुआ है, जरा बता दूं मैं आपको, 30 के मुकाबिल का जो जिला है ना वो 6 दिया हुआ है, देखिए 6। और आरपी मालूम करना है। अब आरपी देखिए क्या है, आरपी ये कायमा जाविया है, तो इसके सामने क्या रहेगा, ये वित्र रहेगा। तो ये 30 है, ये 90 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, अपने आप 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं से लिखेंगे मुसल्लस PSR में एक जाविया कितना है, P 30 है, दूसरा जाविया S कितना है, 90 है, तो इसलिए तीसरा R जो होगा वो अपने आप 60 हो जाएगा। तो 30 60 90 का मसला लेना है, 30 60 90 का मसला। अब ये मसला आपको याद होना चाहिए, क्या है कि 30 के मुकाबिल का जिला। अब देखिए 30 कहां है, ये है 30 60 जो होते हैं ना, 30 के मुकाबिल का जिला यानी SR, 30 के मुकाबिल का जिला, तो यहां ले रहा हूं, यहां से लेता हूं। SR कैसा होता है, वित्र का निस्फ होता है, तो 1/2 जरब वित्र। तो वित्र हमारे पास क्या, उसका नाम लिखिए ना, वित्र है हमारे पास RP। और देखिए हमको सवाल में RP ही मालूम करने के लिए कहा, और SR की कीमत देखिए 6 है, तो उसकी कीमत रख दिए 1/2 और RP हमको मालूम करना है। अब ये 2 को इधर लेकर आइए, तो हमारे पास हो जाएगा 6 ज़रब 2 बराबर RP, और 6 दूनी 12 यानी RP बराबर 12। तो पहला RP मालूम हो गया है, उसके बाद PS मालूम करेंगे। तो PS मालूम करने के लिए देखिए PS कहाँ है, ये वाला, ये PS है, ये PS मालूम करना है। तो ये 60 के मुकाबिल का है, तो लिखेंगे 60 के मुकाबिल का जिला, 60 के मुकाबिल का जिला। यहां आप लिख सकते हैं 30 के मुकाबिल का। तो 60 के मुकाबिल का जिला कैसा होता है, जजर 3/2 वित्र, है ना। वित्र का नाम लिखिए ना, हमारे पास वित्र आ गया 12। ठीक है, डायरेक्ट चले नाम लिखता हूं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। तो RP लिखा मैंने, वित्र का नाम RP है, जजर 3/2। अब RP की कीमत लिखूंगा 12, 2 छंग 12 काट दिया, तो जवाब आ गया 6 जजर 3। बहुत आसान है तलबा। तो ये हमारे पास 60 के मुकाबले का जिला PS आ गया, तो ये PS हमको मालूम करना था। तो RP और PS दोनों हमने यहाँ पर मालूम कर दिए। इस तरह 30 60 90 का मसला लेके इसको हल कर सकते हो, बहुत आसान सवाल है। देखिए नंबर 2, ABC में DE मुतवाजी है। अब अगर DE मुतवाजी है BC के, ठीक है, और देखिए DB दिया हुआ है, ये कितना है 5.4 सम, AD दिया हुआ है 1.8 सम, और EC दिया हुआ है 7.2 सम, और AE मालूम करना है। तो आप आसानी से इसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसला ले सकते हो। तो यहां पर लिखेंगे DE मुतवाजी है BC के, मुसल्लस ABC में ना, मुसल्लस में DE मुतवाजी है BC के, इसलिए मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसले से। अब मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या होता है, आपको लिखते आना चाहिए। तो AD/DB बराबर AE अपॉन EC, बस कीमतें रखना है आपको। तो अब AD की कीमत है 1.8, DB की कीमत है 5.4, AE की कीमत है मालूम करना है, और EC की कीमत है 7.2। अब अशारिया वाले से डरना नहीं है। देखिए AE मालूम करना है, तो AE को अकेला छोड़ दीजिए, जैसा मैं यहां पर लिख रहा हूं, AE अकेला आ जा, AE अकेला हो गया, है ना। AE ने इसको अकेला इधर से, तो ये इधर चला गया, तो इन्होंने क्या बोले, चल आजा बच्चा हमारे पास आ जा, तो ये इनके पास चला गया, और 5.4 नीचे बैठा था तल घर में, वो वैसे ही रहेगा, और ये लोग ऊपर के माले पे आ गए। अब क्या होगा, यहां पर अशारिया एक अदद के बाद है, यहां अशारे के बाद एक अदद है, दोनों में से कोई भी एक अदद में से अशारी हटा दो, बट डायरेक्ट हटा देने का है। जैसे मैं हटा रहा हूं, तो मैं हटा के कहा लिखू, मैं ये ए इधर लिख लेता हूँ यार, आप लोग को समझने इसके लिए ए को यहाँ लिखना पड़ेगा ना, है ना। ए इज इक्वल टू, ये ए को छोड़ा बाकी सबको इधर ले गया। अब हमको क्या करना है, ए इधर रखिए, और इसमें से अशारी हटा देना है, ऊपर से अशारी हटा दे रहा है, किसी एक अदद से, दोनों से नहीं हटाना है।
और ऊपर से एक अदद से आशार्य हटाया, नीचे से हटाया, बस डायरेक्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको काट लीजिए, 18 एक 18, 18 दिया 54, फिर 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12, 2.4। देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया, ए बराबर 2.4। बहुत आसानी से आंसर आ गया, बस आपको आशार्य वाले नंबर से डरना नहीं है, ठीक है। 2.4 हमारा जो है यहाँ पर ए की कीमत मालूम होगी। नेक्स्ट, दरमियानी फासला मालूम कीजिए भाई। दो नुकात है हमारे पास, तो नुक्ता ए हम ले लेते हैं पहले। पी हमारे पास है -1 1 और क्यू हमारे पास है 5,7। अब इनका दरमियानी फासला, तो भाई इसकी कीमत लिख लेते हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूला लिखेंगे पी क्यू का फासला मालूम करने के लिए, फासले का जाब्ता, उसका जाब्ता है x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। कीमत रखेंगे, कीमत रखिए, चलिए कीमत रखेंगे x2 कहाँ है, यहाँ है, देखिए 5, माइनस x1 -1 है, ब्रैकेट में लिखिए, y2 7 है, -7 है, माइनस y1 1 है, ब्रैकेट में लिखिए। चलिए यहां से ब्रैकेट खोलेंगे। आप ये जजर तो ऐसे ही रहेगा हमारा, जजर तो हम बाद में करेंगे भाई, जजर सही बने, जजर तो हम बाद में करेंगे, तो ये जजर हमारा ऐसे ही रहेगा। नफी नफी जमा 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर, नफी नफी जमा 5 और 1 7 और 1 8, नफी 8 का स्क्वायर। मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है, कभी भी याद रखिए। तो 6 का मुरब्बा तो 36 रहेगा, लेकिन 8 का मुरब्बा भी 64 होगा, मनफी हो या मस्बत हो, उसका मुरब्बा मस्बत ही रहेगा। और 64 और 36 की जमा करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का जज्र मुरब्बा 10 आएगा। तो पी क्यू का फासला आ गया 10 सम। देखिए कितना आसान था ना, 10 इकाई लिखी है, सम नहीं दिया हुआ है, तो आसान है। आपको सिर्फ फासला मालूम करना है जाब्ता लेकर। अब अगला सवाल देखिए, मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला MRPN, और आपको मसला याद होना चाहिए कि मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। अब फर्ज कीजिए मैं ज़रबतुल अज़ला आपको बना के बताता हूँ। सपोज एक ज़रबतुल, आजा भाई ज़रबतुल अज़ला पर, सपोज ये ज़रबतुल अज़ला है, समझ लेने का इसको, और ये मुस्तकिमुल मुहित है, मतलब दायरे के अंदर है। बना के बताना पड़ेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ने मुस्तकिल मुहित कैसा बना, ये गड़बड़ हो जाती ना, है ना। ये दायरा है और इसमें एक बना दो, ये मुस्तकिल मुहित हो गया। अब बोलो है मुस्तकिल मुहित, है ना। हाँ, मुस्तकिल मुहित ज़रबतुल अज़ला। अब इसका नाम मैं दे देता हूं, क्या नाम दे देंगे हम, MRPN। चलिए यहां से देता हूं MRPN। ये समझाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जरा सा आपको समझेगा लिखेंगे तो आप लिखेंगे, है ना। समझेगा इंडिया तो लिखेगा इंडिया, नहीं तो नहीं लिखेगा इंडिया। आर और एन, इसकी कीमत दी गई, आर और एन देखिए मुकाबिल के है, और मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, इसके मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते। मुतम्मिम का मतलब होता है उनकी जमा 180। यहां पर लिखेंगे मुस्तकिमुल मुहित ज़ू अरबाअतुल अज़ला, ज़ू अरबाअतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। अब ये लिखने के बाद डायरेक्ट जाविया लिखे ना आप, कौन सा जाविया, जाविया एन जमा जाविया आर बराबर 180, इसको कहते हैं मुतम्मिम का मतलब दोनों की जमा 180। अब एन की जो कीमत है वो रख देंगे हम, कितनी है, 4x जमा 4, देखिए सवाल में दी गई है, और इसकी है 5x नफी 13, आर की है, और दोनों 180। अभी हमको क्या करना है, 4x और एक 5x की जमा कर दीजिए, 9x हो जाएगा। देखिए 4x 5x कितने x हो गए, 9x। अब ये नफी 13, ये जमा 4 है, जमा नफी नफी 13 में से 4 गए 7, नहीं सॉरी है, कुछ भी लिखा मैंने, किधर किधर भी लिखता हूं ना मैं। तो 180, 13 में से 4 गए 9, ओके। अभी 9 को इधर लेकर आ जाइए ना, तो 9 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9x इधर बचेगा, और यहां बचेगा 180 जमा 9, तो 9x बराबर 189,
और x बराबर, चला वरती लिया इकडे वरती लिहायला x बराबर 189/9, 9 दूनी 18, 9 एक 9, तो x बराबर 21 आ गया, x बराबर 21 आ गया। तो अब हमको मालूम क्या करना है, r और n की पैमाइश, तो r लिखेंगे पहले। अब बताओ r कितना है, 5x नफी 13, राइट, 5 जगह 5, x की जगह 21 नफी 13। अब बताओ 21 पंजे तो 105, सही है कि नहीं, और नफी 13 माइनस कर दीजिए आप, तो 5 में से 3 गए 2, 0 में से, समझ में है ना, 0 10 में से 1 गए 9, 92, 92। उसके बाद मालूम करेंगे हम यन का है, यन उसका है 4x जमा 4, तो 4 ऐसे ही रखेंगे, x 21 जमा 4, 21 चौक 84 जमा 4 88, हो गया दोनों जाविये। तो इतना मालूम करने का था आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों जाविये की जमा लेना है, वो मुतम्मिम होते 180, उससे x मालूम हो जाएगा, x बराबर 21 आ जाएगा, x बराबर 21 आ गया क्या, फिर आप ये दोनों जाविये मालूम कर सकते हो इजीली। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आगे बढ़िया मेरा भाई, इधर मत जा, आगे बढ़ जा, ये मत भाग, आगे बढ़। खत्म हो गया। चलो पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल, साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल आ रही है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ज़ाब्ता लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ज़ाब्ता याद रखिए बस। साइन की कीमत कितनी है, 7/25, तो 7/25 का स्क्वायर, कॉस मालूम करना है ना, मैंने मालूम करना है कि नहीं मालूम करना है, तो उसको ऐसे ही रखिए। नहीं, एक डायरेक्ट और कम स्टेप, ज्यादा स्टेप क्यों बढ़ाते हो यार, ज्यादा स्टेप नहीं बढ़ाने का, सिंपल था जाप्ता लेने का, डबल तुमको समझाने का बहुत लंबा पढ़ाना पड़ता है। शॉर्ट कैसे करेंगे, आपको क्या मालूम करना है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखने का, कॉस स्क्वायर में लिखने का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रखिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है, तो 7/25 रख के इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहां करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा मालूम करना है, उसको ऐसे रखिए 1। अब 59 का मुरब्बा 49, 25 का मुरब्बा 625, बाप रे बाप। अब यहाँ बटे में कुछ नहीं, मतलब एक तिरछे से रख कीजिए, 625 का 625, 49 का 49, और बटे में 625 ऐसे ही रहेगा। चलिए इसको हल करते हैं, तो 625 में से 49 गए तो कितने बचेंगे, है ना, 15 में से 9 गए 6, यहाँ पर दे दिए, 13 में से 5 गए नहीं, 12 में 5 गए 12 में से 5 गए 7, और 576 बचेंगे बराबर, और यहाँ पर 625 बचेंगे, तो और 576 का देखिए, यहाँ पर क्या था हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा था, क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं अच्छी से लिखूं यार, तुमको भी समझ में आना चाहिए। बोलेंगे क्या धका रहे हो सर, तुम क्या धका रहे हो बोलेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 625 में तो 49 गए तो 576 बचे, और यहाँ पर 625 ऐसे रह गए। अब यहाँ से कुवत हटाएंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका जज़्ब मुरब्बा लेंगे तो 24 आएगा, और इसका जज़्ब मुरब्बा लेंगे तो 25 आएगा। तो कॉस थीटा की कीमत आ गई 24/25। ऐसा करने का, ये मुतमासला मसावाते बोलते हैं इसको, मुसल्लसियाती मुतमासला मसावाते ज़ाब्ते। ये एक दो ज़ाब्ते याद रख लो बस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आसान आ जाएगा। रिड्यूस बहुत सारा उसके अंदर, एक तो मश्क है, तो डरने का नहीं, कर डालने का है सवाल। तो ये सवाल नंबर था हमारा 2 का बी। अब सवाल नंबर 3 एक्टिविटी देखिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी, सबको मालूम है ना, बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x 3bx। अब अगर 2x तो ax बटे bx, यानी ये इधर आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, सिंपल आप 3 लिख सकते हो, 3/2। अब ये दोनों की जमा कर दिया, ax जमा bx, 3 जमा 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 ही लिखना है भाई हमको, 2 1.5 मार्क्स, 2 1 मार्क्स मिल गया। उसके बाद दोनों की जमा 3, तो ab बटे bx, यहाँ भी 2 लिखेंगे ना, बस 2 लिखने में मार्क्स मिल रहे हैं आपको, बहुत लकी हो। अब देखिए दोनों मुसल्लस मुतशाबा है,
कौन कौन से? बी सी ए, बी सी ए बड़े वाला, ये बड़े वाला 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 बड़े वाला, बी वाई एक्स छोटे वाला छोटे वाला छोटे वाला छोटे वाला, ये तो ये एक बड़े वाला और एक छोटे वाला, दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा है। तो कौन से आजमाइश? जाजा, क्या लिख देने का? जाजा, क्योंकि ये एक जाविया मुश्तरिक है, ये जो है ये इनका नजरी जाविया। जाजा आजमाइश बहुत सिंपल एकदम, मुतशाबा मुसल्लस के नजरी असला। अब इनके नजरी अफजा लिए, देखिए बी ए बटे बी एक्स लिए ना, और उसके बाद कीमत रखने का है। तो कीमत क्या है? बी ए की कीमत देखिए यहाँ पर लिखा है, देखो बी ए की कीमत सामने देखो 5, यहाँ सिंपल 5 रख दो। अब क्या करेंगे? इसको तिरछी तरफ करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूं, देखिए 5/2 बराबर ए सी बटे 9, इसको सिंपल 5 9 45 बटे 2 बराबर ए सी हो गया। काट दीजिए ना इसको, 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4, एक बचा, अशारे लगाएंगे, 2 5 22.5, 22.5, क्या 22.5। किताब में इस सवाल का जवाब गलत दिया हुआ है। नोट नोट, किताब में जवाब गलत है, ठीक है, ये याद रखो, किताब में जवाब गलत है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हमारे पास हो गया है क्या? ये एक एक्टिविटी हो गई सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में 2 एक्टिविटी रहती है भाई, ये रूलर को डालो, चलो रूलर को डालो, रूलर को हटा। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी, एक नुक्ता है ए नफी 7,4, दूसरा है बी नफी 6, नफी 5, नुक्ता टी कता ए बी को 7 निस्बत 2। अब निस्बत के सवाल है, सपोज यहां पर एक कता है, देखिए मैं बता देता हूं आपको, ये ए है और ये बी है। अब यहां पर एक नुक्ता टी है भाई, यहां एक नुक्ता टी है। अब ये 7 और ये 2, ये निस्बत में इस कते कत को तकसीम कर दिया। तो टी के मुहद्दिद फर्ज कीजिए एक्स वाई है और यही मालूम करने का है, और इसका मुहद्दिद तो है हमारे पास नफी 6 नफी 5, इसका भी मुहद्दिद है नफी 7 4, और जाब्ता भी लिखा हुआ है। सिर्फ अब क्या करना है, देखिए ये जो रहता है ना, ये एम रहेगा और ये जो रहेगा एन रहेगा, याद रखिए। तो एम बराबर एन बराबर, याद रखिए, एम बराबर 7 रहेगा और एन बराबर 2 रहेगा, क्योंकि निस्बत जो होती है ना, एम निस्बत एन होती है 7 निस्बत 2, ये याद रखिए, ठीक है। अब देखिए एम खाली बॉक्स है, तो एम की जगह क्या है 7 लिख लीजिए। जरब करके एक और चीज आएगी y2, कहा है भाई y2, तो इसमें लिख लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, समझ में आ रहा है, ये y2 है। तो y2 -5, यहाँ थोड़ा सा मैं बाहर भी लिख रहा हूं, चलेगा ना, 7 जरब -5, आप बॉक्स बड़ा बनाकर इस पर लिख सकते हो। और यहां पर भी एन y1, एन कितना है 2 है, 2 जरब y1 4, देखिए भर गया मेरा। देखो अब दोनों की तरफ के 7 पंजे 35, मतलब हमने जो लिखा वो सही है, ठीक है। और आप देखेंगे यहां पर 2 चौक 8, ये भी सही है। अब जमा नफी नफी, तो 35 में से 8 गए तो आपको मिलेगा -27, और 9 एका 9, 9 तिया 27, यानी यहां पर जो हमारा आएगा y = -3। एक बॉक्स हमारा यहां पर 3 बॉक्स फिल हो गए, 3 बॉक्स इधर है, 6 बॉक्स पूरे कंप्लीट फिल होते हैं, तो हमको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। अब एम कितना है 7, यहां लिखेंगे 7 जरब, मैं बॉक्स छोटा है इसलिए बाहर लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए उसको। और x2 देखेंगे तो -6, चलिए n 2 है जरब x1 देखेंगे तो -7 है, तो हो जाएगा 7 छंग 42, -42 सही है। 2 7 14, जमा नफी नफी, नफी 14 सही है। नफी नफी जमा 42 और 14 होता है हमारे पास -56/9, और देखिए 9 के पाले में 56 नहीं आता, क्योंकि 56 एक जुफ्त अदद है, 9 एक ताक अदद है, तो ये तकसीम नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप इसे रखिए -56/9, और ये इस तरह अगर आपने पूरा भर लिया तो आपको 3 मार्क्स कंप्लीट हासिल हो गए। तो ये एक्टिविटी नंबर 2 थी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब 3 का बी देखते हैं हम, उसमें कौन से सवाल आता है। तो उसमें आप देखेंगे 2 मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे। अब यहां पर मुतशाबा मुसल्लस के रकबों का ज़ाब्ता आना चाहिए,
तो मुत्शाबा मुसल्लस के रकबों का ज़ाब्ता क्या है कि दो मुत्शाबा मुसल्लस के रकबे उनके नज़ीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। अब मुत्शाबा मुसल्लस फर्ज किया, पहले मुसल्लस के नाम लिख लेता हूं। फर्ज किया ए बी सी, इससे हल करने में आसानी होगी। पी क्यू आर, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी का रकबा 225 मुरब्बा सम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उसका रकबा 81 मुरब्बा सम। ये लेने के बाद अब यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे अजीज तलबा, हम इस्तेमाल करेंगे खुसूसियात, मुत्शाबा मुसल्लस के रकबों की खुसूसियात। यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, अब नजीरी जिले, कोई भी एक नजीरी जिला ले लीजिए। ए बी का कुव्वत 2, पी क्यू की कुव्वत 2, दूसरी ए बी की दूसरी, पी क्यू की दूसरी, ए बी की कुव्वत 2, पी क्यू की कुव्वत 2, ठीक है। अब यहां पर एक जिले की लंबाई 12 सम, छोटा मुसल्लस, ठीक है। अब हमको कैसे मालूम ए बी सी पी क्यू आर में छोटा कौन सा है, तो रकबे बताएंगे हमको। तो पी क्यू आर छोटा है तो उसका जिला भी छोटा होगा, तो जिले की लंबाई 12 सम दी गई है, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर 12 सम। समझ में आया। और यहां पर हम लिखेंगे ए बी की कुव्वत 2 और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। और ए बी सी का रकबा है 225 और इसका रकबा है 81। अब देखिए क्या करना है, ऐसे नहीं करते रहना, इसको काटेंगे, ये करेंगे, कुछ हम सिंपल मुरब्बों के रकबों का मजमुआ, मुत्शाबा मुसल्लस के रकबे आ चुके, तो आपको क्या करना है, इधर से कुव्वत हटाइए, इसका जज़्र मुरब्बा लीजिए, सिंपल। जज़्र मुरब्बा करने पर क्या करने पर जज़्र मुरब्बा कीजिए, तो कुव्वत हटाइए तो इसका जज़्र मुरब्बा हो जाएगा 15, इसका जज़्र मुरब्बा हो जाएगा 9, ठीक है। और यहां से कुव्वत हटा दीजिए, सिंपल, हल करने का कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब ये 12 को आप उधर लेके जाइए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये 12 उधर जाएगा तो 15 जरा 12 बटे में 9 ऐसे रहेगा, इधर बचेगा ए बी, और ये ए बी को हमको हल करना है। तो कैसे हम करेंगे हम ए बी को हल, तो 15 तो यहां पर हो गया है। अब इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 3 पंजे 15, 3 एका 3, 3 चौक 12, 5 ज़रब 20 बराबर ए बी, तो 20 सम बड़े मुसल्लस के जिले की लंबाई आ गई। बहुत आसान है बच्चों, 3 मार्क्स आपको यहां पर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ ये तो मसला है भाई यार, ये तो मसला है। अगर एक खत मुसल्लस के एक जिले के मुतवाज़ी, मसले में क्या करना है, सबसे पहले शक्ल बनाना है। तो चलिए शक्ल बनाते हैं हम, मुसल्लस बनाते हैं, मुसल्लस, मुसल्लस बनाएंगे, मुसल्लस, चल भाई मुसल्लस आ गया मुसल्लस। हाँ जरा समझ लो मसले को, जरा डिटेल में समझा रहा हूं, समझ लेने का एकदम। ये मुसल्लस हो गया, नाम दे दो ना भाई इसको ए बी सी। ए चलना यार, पेन भी नहीं चलती है ऐसे टाइम पर, बी और सी, राइट। अगर एक खत मुसल्लस किसी एक जिले की मुतवाजी है और बाकी दो अजला को दो मुतफरिक, तो एक जिले की मुतवाजी बना लो, हम इसके मुतवाजी बना लिए हमने एक खत, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं डी ई, एक्स वाई भी दे सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी वो दीजिए। और देखिए यहां पर दो मुतफरिक नुकात, एक यहां पर एक यहां पर कता किया, तब वो खत उनको तनासुब में तकसीम करता है। अब यहां पर लिखने का शक्ल बन गई, टोटल शक्ल बन गई। अब इसमें अमल भी, अमल बाद में करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मुसल्लस ए बी सी में डी ई मुतवाजी है जिला बीसी के, यही दिया हुआ है ना। और ए बी और ए सी को नुकात है ना, डी और ई पर बिल तरतीब लिखेंगे, क्योंकि अपन ने लिखे ना बिल तरतीब, डी और ई पर कता
करता है। देखिए इतना दिया हुआ है हमको, जो सवाल में था वही उठा के लिखना है, हमको दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे हम साबित करना है। क्या साबित करना है? कि ये साबित करना है कि ये जो है अजला AC और बी, AB और AC, इनका जो हिस्सा हो गया वो तनासुब में है। तो ये जो दो अजला है ना, AD और DB, AE, EC, इनका तनासुब है। पिसावर मेरे, अगर आपने देखा नहीं है मुतशाबिहत के वीडियो तो उसको देखिए, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया मैंने। तो ये साबित करना है, क्या साबित करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये साबित करना है हमको। अब अमल अमल भी करेंगे ना हम, तो क्या करेंगे हम? B को E से मिलाएंगे, D को C से मिलाएंगे, ये अमल हमने किया। तो लिखिए BE और DC खींचिए या बनाइए, बस ये अमल होगा। फिर उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे हम सबूत, है ना। अब कोर्ट में हम इसको साबित करेंगे दलीलों से, जज के सामने, कि ये जो है तनासुब बराबर है, ये तनासुब में है। तो चलिए अब सबूत लेके बैठते हैं हम लोग, यहां पर इसको साबित कर देते हैं और इसको सजा देते हैं हम लोग। तो AD, ये मुसल्लस लेंगे एक, जरा सा थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये मुसल्लस देखिए अच्छी से, नहीं यार यहां नहीं करते, यहां करता ना इसको लाल, देखो लाल दिख रहा है, लाल, ए भाई नीचे आ, लाल 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 लाल, ये लाल, ये मुसल्लस। और इधर का दूसरा कलर लेते ना, जरा चिंटामणि ठुंटामणि कलर लेते, दिखेगा ये, देखो तो ये कलर, ये मुसल्लस दिख रहा है, देखो देखो देखो, दिख रहा है क्या? चलो थोड़ा बहुत तो दिख रहा हूं। ये मुसल्लस और ये मुसल्लस, उसका नाम लिखेंगे, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे लेना एग्जाम में। नाम मुसल्लस ADE यानी ऊपर का रेड, और मुसल्लस एक ले लिए ADE BDE में। अब देखिए इनमें दो चीज बताना है हमको, क्या? कि अगर मैं यहां से एक उमूद खींचता हूं, उमूद को भी अलग अलग कलर दे देना, उमूद उमूद भाई कौन से कलर से आएंगे आप? ये कलर से आइए, देखिए ये उमूद है ना। क्योंकि ऊपर का जो मुसल्लस है ना ADE, ये हादा जाविया मुसल्लस है, इसमें से कहीं से भी इर्तिफा खींच सकते, यहां से भी 3 इर्तिफा खींचते, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है। मैंने यहां से खींचा, तो ये कायदा हो गया। और ये जो मुसल्लस है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये मुनफरजा जाविया मुसल्लस, देखो इस तरह बना है ना, इसको अलग निकालता हूं, चले भाई, है इस तरह ये। तो इसका इर्तिफा भी तो बाहर से आएगा ना। अभी आपने देखे ना मुनफरजा जाविया मुसल्लस में जो इर्तिफा है ना, वो बाहर से बनता है, देखिए। तो ये जो इर्तिफा बनाया ना मैंने, ये इस वाले मुसल्लस का भी है, इस मुसल्लस का भी है, क्योंकि ये मुनफरजा जाविया मुसल्लस है, इसका इर्तिफा बाहर से बनता है, तो ये बाहर बन गया इर्तिफा। तो ये जो इर्तिफा बनाया ना हमने, ये ऊपर वाले मुसल्लस का भी है और इसका भी है, तो जिनका इर्तिफा दोनों का मसावी है, इसका और इसका इर्तिफा दोनों मसावी है। जब इर्तिफा मसावी है तो क्या लेते हैं हम? कायदे लेते हैं। तो चलिए कायदे लेते हैं, फिर तो लिखते हैं हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? ADE बटे, अपॉन बोला यार अच्छा लगता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू कायदे। अब इसका कायदा कौन सा हुआ है? रेड वाले का AD हुआ ना, तो AD, और ये पीले वाले का कायदा कौन सा हुआ? BD हुआ, तो DB। चलिए नंबर 1 देते हैं, इसकी वजह लिखते हैं, मसावी इर्तिफा के मुसल्लस, इतना भी दिया तो काफी हो जाता है वजह। नंबर 1 हुआ, जैसा मैंने नंबर 1 लिया सेम टू सेम नंबर 2 लेना है। अब ये लूंगा तो मैं शक्ल हमारी चली जाएंगी ना यार। तो चलिए थोड़ा सा यहां लेना। अब ये लिया,
तो इसको मिटा दो ना यार, इसका काम हो ही जा। जाइला 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 जाइला, अरे ये बाकी मत मिट भाई, बाकी मत मिट भाई, बाकी मत मिट। पूरा मिट रहा है यार, ये तो गलत हो यार, यार गलत हो यार, ये तो गलत हो यार, गलत हो यार। तो मत मिट। चलो ये हो गया, इसको मिला दिया हमने, ये अमल हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे हम, अब जो हम करेंगे ना, वापस से ही मुसल्लस लेंगे। तो इसको मैं बना देता हूँ ये वाला। अब इसको पीला ऑरेंज बनाता, ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज मुसल्लस। और एक ये लिए थे, अब ये लेंगे, अब इधर वाला लेंगे, रेड वाला। अब इसको रेड करता हूं, रेड, ये वाला लेंगे, ये वाला, ये दोनों मुसल्लस लेंगे। और इर्तिफा यहां से खींचेंगे, देखो यहां से खींचा मैंने, ये इर्तिफा खींचा मैंने। अब इर्तिफा यहां से खींचने पर बच्चों, अब आपको मालूम है कि मैंने यहां से इर्तिफा खींचा, तो ये इर्तिफा इस मुनफरद जाविया मुसल्लस का भी होगा और ये वाले मुसल्लस का भी होगा। दोनों का होगा कि नहीं होगा इर्तिफा? दोनों का इर्तिफा मसावी है। वैसे ही लिखना जैसे मैंने ऊपर लिखा, तो फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे, अब ये ट्रायंगल कौन सा है, सीईडी। चलो उसका नाम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। अब इसमें इर्तिफा मसावी है, तो कायदा कौन सा होगा, एई हो जाएगा, और इसका कायदा कौन सा हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। नंबर 2, इसकी वजह भी वही लिखेंगे, यही वजह लिखना है हमको। देखिए हो गया। अरे आधे ज्यादा मार्क्स यही मिल गए आपको, ये 2 चीज हो गई आपकी। अब तीसरी चीज आपको क्या करना है, तो अब तीसरी चीज आपको क्या करना है, ये दो मुसल्लस मिटा दो, 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 मिटा 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 मिटा। नहीं भाई, मिट मिट जा, मिट जा, पूरा सही बनाएंगे आप थोड़ा सा, और बच्चों को समझना चाहिए। हाँ ये मिटा दिया, इसको मिला दिया, ये हमारे, ये वापस से हम जैसे थे वैसे बन गए। ये नवाब साहब, ये नवाब साहब नहीं मान रहे ना, ये नवाब साहब आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ चलिए, टेढ़ी ताड़ी समझ लीजिए आप, क्या है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बन नहीं रहा है ना, ऐसा मतलब। हाँ बन गया, चलो। अब ये तो मुसल्लस है ना, इसको बताता हूँ। देखिए ये वाले मुसल्लस, एक ये रेडवा, ये रेडवा मुसल्लस, और ई अलका ऑरेंजवा, ये ऑरेंजवा मुसल्लस। अब ये दोनों मुसल्लस जो है ना, इनका इर्तिफा देखो यहां से बना रहा हूं, इसका भी इर्तिफा यहां से बना रहा हूं, तो दोनों का इर्तिफा ये है। अब आपको पता है बीसी और डीई मुतवाजी है, बीसी और डीई मुतवाजी है, तो हम पहले वो लिखेंगे ट्रायंगल इसका ले लेते हैं पहले हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, बीडीई जो मैंने बनाया, बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला सीईडी, ये ऑरेंज और रेड, सीईडी इज इक्वल टू, आप देखिए इसका इर्तिफा ये है, इसका इर्तिफा ये है। अब दोनों इर्तिफा मसावी। आप बोलेंगे सर ये क्या नया लाया आपने, कहां से मसावी? मसावी है भाई। क्यों मसावी है? क्योंकि ये डीई और ये मुतवाजी खतूत है, और मुतवाजी खतूत के दरमियान वाक़े मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी होते हैं। तो इसका कायदा क्या हुआ, डीई हो गया, और इसका भी कायदा क्या हुआ, दोनों का कायदा सेम हो गया भाई, डीई अपॉन डीई, है ना। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं दोनों मुसल्लस मुतवाजी खतूत के दरमियान वाक़े हैं, इसलिए इर्तिफा मसावी होगा। इसलिए दोनों का इर्तिफा मसावी है, तो दोनों का कायदा मैंने लिखा डीई, देखिए, और डीई डी ही सेम है, उसको काट देंगे हम, डीई ए का डीई ए का डी। अब इसकी तिरछी तरफ करेंगे, डीई ए का डी ई, डीई ए का डी, तिरछी तरफ करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, इसको इधर लाएंगे, बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। देखिए समझा कुछ मैंने क्या बताया? ये दोनों क्यों बराबर हो गए? क्योंकि इसकी तिरछी तरफ करेंगे हम
तो बी डी ई और ये ए का एक से जरब करें तो वही आता है, तो मसावी हो गया, इसको नंबर 3 देंगे। अब 1, 2 और 3 को आप गौर से देखेंगे। चलो ऊपर जा भाई। अब देखिए 1, 2 और 3 को गौर से देखिए। देखिए ऊपर यहां पर जो है एडीई है, यहां भी एडीई है, जो बता रहा गौर से देखिए। एडीई एडीई ये दोनों मसावी है। हाँ, अब नीचे क्या है, ये पेन से बता रहा हूं, बीडीई और सीईडी ये तो अलग अलग है, लेकिन देखो बयान नंबर 2 में बीडीई और सीडीई मसावी है। इसका मतलब यहां पर नसब नुमा ऊपर का जो मुसल्लस है दोनों का नाम एक जैसा है, तो वो मसावी हुए। नीचे देखिए यहां बीडीई है और इस निस्बत में सीईडी है, लेकिन ये दोनों भी तो मसावी है ना बयान नंबर 3 में। इसका मतलब ये निस्बत और ये निस्बत दोनों मसावी हुई, हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ऊपर का मुसल्लस मसावी, नीचे का मुसल्लस मसावी बयान नंबर 3 में, तो दोनों निस्बत मसावी हो गई। तो चलिए दोनों निस्बत को हम लिखते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये निस्बत मसावी होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी के, क्योंकि ऊपर ऊपर मसावी, नीचे नीचे बयान नंबर 3 में मसावी है। इसकी वजह लिखेंगे 1, 2 और 3 की बिना पर, ये लिख लिया हमने। अब देखिए एडीई बीडीई एडीई सीईडी, तो बयान नंबर 1 में देखो ये किसके मसावी है, एडी बटे डीबी के बराबर ना, तो उसकी जगह इसको लिख रहा हूं ना मैं। बात तो एक ये दोनों मसावी है, और ये किसके मसावी है, ए अपॉन ई सी के मसावी है। साबित हो गया ना भाई, यही तो साबित करने का था, देखो हमको साबित हो गया। और यहां लिखेंगे बयान बयान 1 और 2 की बिना पर, ये साबित हो गया हमारा। क्या साबित करना था हमको, यही साबित करना था ना कि ये दोनों मसाले, देखो एडी अपॉन डीबी और ए बटे ई सी ये बराबर है। तो देखो हमने लाया एडी बटे डी सी, ए बटे ई सी दोनों बराबर है। ये इस तरह ये मसला है। ये मसले को आप अच्छी से याद रखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने बताया वैसा कीजिए, तो इंशाल्लाह आप आसानी से पूरे मार्क्स हासिल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शक्लों में ओ मरकज वाले दायरे का कता पी क्यू और कता आर एस मुतमासिल है। अगर पी ओ आर देखिए मरकज है, ये क्या है, मरकज है, और मरकजी दावे की पैमाइश है 70। आर एस ये कॉस आर एस 80 दर्जा है, तो पी आर कॉस पी आर की पैमाइश मालूम करना है, ये मालूम करना है, और उसके बाद करना है, और उसके बाद क्यू एस आर ये पूरी मालूम करना है, यहां से यहां तक। चलिए बहुत आसान सवाल है, इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे देखो, यहां देख लीजिए, पी ओ आर 70 है, तो ये कॉस भी 70 हुआ। क्योंकि मरकजी जाविया अपने मकतूबा कॉस की पैमाइश के मसावी होता है, तो ये मरकजी जाविया, इसके मकतूबा कॉस की पैमाइश भी 70 होगी। चलिए एक कॉस मिल गया हमको 70, ठीक है। अब देखिए एक चीज और सवाल में दी गई है, उसको गौर कीजिए। पी क्यू और आर एस मुतमासिल वित्र है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहीं से सॉल्व करना है। देखिए मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, जाविया पी ओ आर बराबर है मेजर कॉस पी आर। ये क्यों लिखा मैंने, मरकजी जाविये की पैमाइश है ना, क्योंकि ये मरकजी जाविया है, तो ये 70 का है, तो ये भी 70 का होगा, तो ये दोनों कॉस भी 70 का हो गया और जाविया भी 70 का हो गया, क्योंकि हमारे पास एक जाविया 70 दिया हुआ था। चलिए इतना मालूम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पी आर नंबर 1 मालूम हो गया हमको, नंबर 2 मालूम करेंगे हम, तो क्या मालूम करेंगे, क्यू एस। अब देखिए ये क्यू एस ये मालूम करना है हमको। अब ये क्यू एस कैसे मालूम होगा, कोई बता सकता है? देखिए ये 80 है,
ये cos 80 है, ये 70 है। अब उससे पहले हमको ये दिया हुआ है क्या, वित्र पी क्यू मुतमासिल है वित्र आर एस। अब जब ये वित्र मुतमासिल है तो ये कॉसेन भी मुतमासिल हो गए, ये आर एस कॉस और ये पी क्यू कॉस भी मुतमासिल होगा, क्योंकि ये वित्र मुतमासिल है, ये वित्र और ये वित्र मुतमासिल है, तो ये भी 80 होगा। तो उसकी रीजन लिखेंगे हम, वजह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस, मेजर कॉस, कॉस का नाम क्या है भाई, आर एस या एस आर है क्या, आर एस है, यहां पर क्या दिया हुआ है, आर एस, कॉस आर एस बराबर होगा मेजर कॉस, दूसरा कॉस देख लीजिए आप, ये वाला पी क्यू। देखिए जब वित्र मुतमासिल है तो उन वित्रों से यानी इस वित्रों से ये कॉस बना और इस वित्रों से ये कॉस बना, तो जब वित्र मुतमासिल तो कॉस भी मुतमासिल, तो इसलिए लिखेंगे मुतमासिल वित्रों के, मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसाइन, मुतमासिल वित्रों के नजरी कौसाइन भी मुतमासिल होते हैं। इसलिए अगर आर एस 80 है तो मेजर कॉस पी क्यू भी 80 होगा, हुआ कि नहीं भाई, पी क्यू भी 80, अरे यार ये कहां से आ गया, पी क्यू भी 80 होगा, तो चल देखिए ये पी क्यू भी 80 हो गया। अब ये मालूम करना है, तो देखिए सब मिलाएंगे, अगर ये कॉस मिलाता हूं, ये कॉस मिलाता हूं, ये कॉस मिलाता हूं, क्यू एस मिलाता हूं, तो सब मिला के दायरा बन जाता है, बनता है कि नहीं भाई, तो दायरा बनाएंगे ना, चलो ना फिर पहला कॉस लेंगे पी क्यू नंबर 1 जमा मेजर कॉस, ऊपर जो दिया हुआ हमारे पास पी आर जमा मेजर कॉस क्या है, ये आर एस और फिर एस क्यू, आर एस जमा मेजर कॉस एस क्यू, और सब कॉसेन मिलाए तो पूरा दायरा बनता है, और पूरे दायरे की जो पैमाइश होती है वो 3। तो आप जो जो कीमत हमारे पास लिख देंगे, पी क्यू है 80 दर्जा, पी आर भी है 80 दर्जा, नहीं 70 है, आई एम सॉरी, पी आर 70 है, शक्ल में देख लीजिए पी आर कितना है 70, 160 में 70 मिलाइए तो हो जाएगा आपके पास 230, 16 4 20 2 3 23, और ये मालूम करना है हमको, तो इसको ऐसे ही रखिए, मेजर कॉस एस क्यू या क्यू एस जो भी बोलना चाहे, ये 360 लिखा जाए। चलिए अब हमको जो मालूम करना है उसको ऐसे रखेंगे, कॉस क्यू एस या एस क्यू, यार बार बार अलग अलग नाम आ रहा है उसके, 360 माइनस 230, क्या है नाम क्या है भाई, क्यू एस आर, वो बाद में देखेंगे, पहले क्यू एस मालूम करना है, क्यू एस बराबर लिखा क्यू एस, तो मेजर कॉस क्यू एस बराबर 360 में से अगर हम निकालते हैं तो हमको मिलता है 130, ये भी मालूम हो गया हमारा पास, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। अब क्यू एस आर, तो क्यू एस आर देखो यहां से लेकर यहां तक है। अब क्यू एस आर में दो कॉसेन है, एक क्यू एस है और एक एस आर है, चलिए दोनों जमा कर देते हैं हम, तो मेजर कॉस, तीसरा जो हमको मालूम करने का है, मेजर कॉस क्यू एस आर, इसमें जमा करेंगे हम मेजर कॉस क्यू एस जमा मेजर कॉस एस आर, और इसकी हमको पैमाइश मिली 130 और इसकी पैमाइश तो पहले से मालूम है 80, दोनों की जमा कर देंगे तो हमको मिलेगा एक 210, तो हमको कितना मिला 210। तो ये तमाम तीनों चीजें हमने यहाँ पर मालूम कर ली जी स्टूडेंट। तो ये ऐसे सवाल है, इजी सवाल है, सिर्फ आपको जमा नफी और कॉसेन की जमा करते आना चाहिए, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, समझने लायक कुछ नहीं है। एक एक कॉस मालूम कीजिए, वित्र मुतमासिल दिया है,
दोनों कोसेन भी मुतमासिल हो गए, एक मरकजी जाविया है तो उसके सामने का कॉस भी मुतमासिल हो गया, 70 हो गया, 70 हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। और नीचे का कॉस हमने मालूम कर लिए 360 पूरे दायरे की पैमाइश लेकर, बहुत आसान है, तीनों मालूम हो जाएगा। तो ये 4 सवाल थे, इसमें से आपको 2 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 2। अब सवाल नंबर 4 की बारी आती है, सवाल नंबर 4 की बारी आती है, और ये सवाल नंबर 4 हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अगले वीडियो में सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 5 होगा। जब तक बने रहिए रहबर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जबरदस्त रहिए।